तो दो पैरेलल लाइंस दे रखी है अपने को, उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो लेट्स से पहले की क्वेश्चन है आर वेक्टर दैट इज a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। नाउ अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी पैरेलल होंगे, राइट। तो b1 वेक्टर जो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, b2 वेक्टर जो दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये समझ में आया, ठीक है। यानी कि ये दोनों वेक्टर b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। एक को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा वेक्टर आ जाना चाहिए। दो वेक्टर पैरेलल होने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब मेरे को इस का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है, वो निकालना, राइट। ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं पैरेललोग्राम का एरिया को दो तरीके से निकालूंगा, उसको इक्वेट करूंगा। एक पैरेललोग्राम का तरीका क्या होता है, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं जो पैरेललोग्राम की साइड्स बना रहे हैं, कौन सा पैरेललोग्राम, एक ये साइड एक ये साइड, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब अगर मेरे को उसके दो साइड्स के वेक्टर दे रखे हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, साइड्स के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में उसका मीनिंग देखा था, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था। दूसरा जो ऑलरेडी फॉर्मूला हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बेस इनटू हाइट, इन दोनों से इक्वेट कराएंगे, वहां से हमें मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखो, मान लो ये पहली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट, प्लीज इधर फोकस a1 वेक्टर, लेट्स से दूसरी लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट a2 वेक्टर। अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, राइट, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। अब ये वाली नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली, दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ो, उसका पैरेलल वेक्टर पकड़ो, क्या आ गया, b2 वेक्टर। अब इनको यूज करके ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। तो इस पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो कौन सी हैं, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, और दूसरी साइड क्या है, b2 वेक्टर। ये समझे, श्योर। अब इसका एरिया क्या होगा फिर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज b2 वेक्टर क्रॉस a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ या ना, हाँ या ना, श्योर, पक्का ना। दूसरे तरीके से देखूं, इसी पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेस इनटू हाइट। अब देखो, इसी को दोबारा बना रहा हूं, ये पैरेललोग्राम, ये जो हाइट है वही एक्चुअली में पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस एक्ट करेगा, हाँ या ना, राइट। ये अपने को निकालना है। और बेस क्या है इसका, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ये हाइट h। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट h। तो यहां से जो h है ये अपना रिक्वायर्ड आंसर, तो h की वैल्यू क्या आ गई, इसको नीचे ले आओ, तो b2 वेक्टर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन। ये आ गया पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। एग्जांपल, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस lambda टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका पैरेलल वेक्टर 2 2 माइनस 1, इसका 4 4 माइनस 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ गए, या तो पैरेलल है या तो कोइंसिडेंटल है। अब ये सोचो, मैं ये चेक नहीं करूंगा ये पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है, मतलब ये वाला केस है या ओवरलैपिंग वाला केस, मैं नहीं चेक करूंगा, मैं डिस्टेंस निकालूंगा। अगर वो डिस्टेंस 0 आ गया तो मतलब, और अगर डिस्टेंस नॉन 0 आया तो मतलब बात। इसके बाद मैंने बस ये चेक करूंगा, है ना, ये चेक किया और आगे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। अब क्या फॉर्मूला है, देखो, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर पहले निकालेंगे, तो पहली वाली लाइन का फिक्स पॉइंट आ गया ये, दूसरी वाली लाइन का आ गया ये, तो दिस माइनस दिस कर लो, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप, तो 2i कैप माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस j कैप 0 बचा प्लस k कैप। ये आया a1 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। अब दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ो,
या तो ये या तो ये, उसका पैरेलल वेक्टर यूज करना। फर्क नहीं पड़ता, यहां पे B1 वेक्टर है तो नीचे भी B1 आ जाएगा, ऊपर B1 ऊपर B2 है तो नीचे भी B2, मतलब सेम वेक्टर होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने ये वाला वेक्टर यूज किया, राइट, तो मेरा B1 वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो अब जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा, राइट, वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का, इसका एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये समझ आ रहा है? पक्का? देख लो, तो अब इसको पहले निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप, 2 माइनस 1 101, तो i कैप इंटू 2 माइनस j कैप इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस k कैप इंटू 0 माइनस 2, तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये आ गया। अब इसका तो ये आ गया इधर, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर, तो 9 का रूट 3। तो ये आ गया पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस यार, फॉर्मूला समझ में आया? कहां से आया ये समझ में आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा, इसी पैरेललोग्राम का एरिया होगा। यहाँ पे जो जो कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, मैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आया ये समझे, श्योर? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हो ये समझे, श्योर? दोनों को इक्वेट करा के ये जो एच है ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ये समझे पॉइंट, श्योर? एक मेन पॉइंट जो कंफ्यूजन का होता है भैया, जो B1 मेरे को जो पैरेललोग्राम का एक तो आ गया A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, जो दूसरी साइड लेनी है वो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर लेना है या दूसरी वाली का लेना है, एक ये कंफ्यूजन होती है। तो ये अगर पहली वाली का ले रहे हो तो इधर भी B1 लेना है, इधर भी B1 लेना है, और अगर दूसरी वाली का ले रहे हो इधर भी B2 लेना है, इधर भी B2 लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका मैं एग्जैक्ट कारण बताता हूं क्यों आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट कारण बताता हूं, बट अभी तक क्लियर है? मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल वेक्टर का ये वाला जो वेक्टर है, ये B1 वेक्टर ऊपर ऊपर का पैरेलल वेक्टर B1 हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी लेंथ अलग होगी, नीचे का B2 आ गया, राइट। अब B1 लेना है या B2 लेना है, मैं बोल रहा हूं दोनों ले सकते हो, बस सेम लेना है, इधर B1 ले रहे हो तो इधर भी B1 लेना है, इधर B2 ले रहे हो इधर भी B2, क्योंकि पैरेललोग्राम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैरेललोग्राम आप B1 बेस का ले रहे हो, दूसरा पैरेललोग्राम B2 बेस का ले रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाइट सेम आएगी, राइट। उसका मैं रीजन दूंगा इसके बाद, बट फॉर्मूला एंड उसका इंप्लीमेंटेशन समझ में आया, श्योर? जल्दी
लिखो, पहले स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक छोटी सी बात है वो करते हैं, ठीक है। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, shortest distance between skew lines, skew, SKEW। अब देखो, अगर दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर पैरेलल नहीं है, एट एन एंगल होगा, तो लाइंस या तो स्क्यू होंगी या तो इंटरसेक्टिंग, यही दो केसेस हैं। हम डायरेक्टली देखेंगे कि दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर के एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है या नहीं है। अगर नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग या तो स्क्यू। मैं ये नहीं चेक करूंगा वो इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है, मैं डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जीरो आ गया तो मतलब वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज स्क्यू। ये समझे? अब देखो, ठीक है, पहली वाली लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। ठीक है, अब वी नो दैट कि ये दोनों के पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं, तभी जाके इंटरसेक्टिंग या स्क्यू है। तो इस केस में स्क्यू जो है उसका ये वाला डिस्टेंस निकालना आपने, राइट। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉड। ठीक है, ये कहां से आया इसके बाद बताता हूं, पहले एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन देखो, ठीक है। अब जैसे आर वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप एंड आर वेक्टर इज जे कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अब डेफिनेटली इसका लेमडा टाइम्स करोगे या स्केलर मल्टीपल करोगे ये कभी भी नहीं आएगा, तो दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग या स्क्यू है, पैरेलल तो नहीं है, राइट। इन दैट केस बट ये फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले निकालना बी वन क्रॉस बी टू, आई कैप जे कैप के कैप, तो वन माइनस वन टू, वन माइनस टू वन, तो आई कैप इंटू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फोर, तो प्लस फोर, माइनस वन प्लस फोर थ्री, माइनस जे कैप इंटू वन माइनस टू प्लस के कैप इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस वन, थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के। तो ये आगे दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर। अब ए वन वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर यानी कि दोनों के फिक्स पॉइंट का जो वेक्टर है उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस जे कैप, तो क्या आ गया, आई कैप प्लस के कैप। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या करना है, ए वन वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर, ये जो आया आई कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद ये वाला वेक्टर दैट इज थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड मॉड करना। तो अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स का, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो क्या आ गया, वन इंटू थ्री थ्री, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू माइनस वन का मोड डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अंडर द रूट, तो टू डिवाइडेड बाय रूट 11 इज आंसर। ये समझ आया फॉर्मूला, पक्का?
मॉड है, मॉड का मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस नहीं होता। ये नोट करो पहले जल्दी।